झारखंड के बोकारो जिले का पहला डिजिटल गांव कुर्क के नाम पर प्रशासन ने खूब वाहवाही बटोरी थी, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला। 1-2 सप्ताह तक ग्रामीणों को सुविधाएं भी मिली, लेकिन अब फिर धीरे धीरे स्थिति जस के तस हो गई। प्रशासनिक अनदेखी और अदूरदर्शिता के कारण यह मिशन फेल हो गया। कहीं न कहीं बिजली संकट, देखरेख की कमी और जागरूकता का अभाव इसकी वजह बनी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2017 में बोकारो के कुर्क में डिजिटल गांव का दर्ज किया गया था। तभी ग्रामीणों को बताया गया था कि गांव वाईफाई सुविधा से लैस हो चुका है। अब कॉमन सर्विस सेंटर के तहत तमाम काम ऑनलाइन होंगे। विद्यार्थी, व्यवसायी, किसान, नौकरी पेशी, मजदूर, सरकारी योजनाओं के लाभुकों सभी इससे लाभान्वित होंगे। इसी गांव के नाम पर अधिकारियों ने दिल्ली में अवार्ड भी लिया, लेकिन चंद दिनों में विभागीय उदासीनता के कारण सोलर प्लांट बर्बाद हो गया। अधिकतर टावर गिर गए और अन्य उपकरण खराब हो गए। गांव की सड़कें मुंह चिढ़ाने लगी। प्यास बुझाने के लिए 2 किलोमीटर दूर तक आज महिलाओं को सफर तय करना पड़ रहा है। गांव में लगाए गए सोलर पंप खराब हो गए हैं। ग्रामीणों की जिंदगी तालाब पर निर्भर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सुना कि डिजिटल गांव के तौर पर चयन कर कुर्क को वाईफाई सुविधा दी जाएगी, यह सुनने में अजीब लगा था। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने जब वाईफाई और इससे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया तो काफी खुश हुई। तब एक ही छत के नीचे बैंक से जुड़े कार्य, पेंशन भुगतान, दाखिल खारिज, शिक्षा व्यवस्था संबंधित सारी सुविधाएं प्राप्त होने का आश्वासन दिया गया था। बनवाए गए स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर तो नसीब नहीं हुए, नर्स भी सफेद हाथी साबित हुए। आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल कर अपनी पीठ थपथपा ली। तो डिजिटल घोषित किया गया था, आज ये क्या स्थिति है? कागज कलम में आपका घोषित हुआ था। जिस समय कागज कलम में हम लोग को अखबार के माध्यम से जब पता चला कि पूरे झारखंड में 2 पंचायत को डिजिटलाइजेशन किया गया है, जिसमें से चंदनकेरी पश्चिमी और चास ब्लॉक का पूरा पंचायत, तो हम लोग को काफ़ी खुशी हुई। सारे लोगों में एक चर्चा का विषय बना कि चलो भाई, अब हमारा डिजिटल गांव बन गया है तो सारे सुविधा हम लोग को गांव में ही उपलब्ध होगा, यानी हम लोग को चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु आज 2017 में हमको पूरी तरह से कॉन्फर्मेशन नहीं हो रहा है, 17 में ही शायद हुआ था। 17 से लेकर 23 5 साल के दरमियान में 5% क्या 0.15% भी कार्य नहीं हुई है डिजिटल के नाम पे। कितनी असुविधा है? असुविधा तो अनगिनत है। मतलब क्या बयां करूं, मतलब बयां नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ पे मेन तो अगर मूल असुविधा अगर बोलिएगा तो यहाँ पेयजल की है। हम लोग पैदा ही हुए हैं और दूसरा पंचायत का पानी पीना शुरू किए हैं, और यहाँ पेयजल का समस्या है। आप आ जाइए, यहाँ पे आपका टेलीमेडिसिन का समस्या है। यहाँ पे आ जाइए, बैंकिंग का दिक्कत है। आप आ जाइए, जाति आवासीय बनने के लिए आपका जाके प्रखंड में जाता है, उसके लिए भी दलाल लोग है जिसको 1000-2000 रुपया देना पड़ता है, फिर भी टाइमली नहीं मिलता है। स्वास्थ्य सुविधा भी शून्य है। यहाँ पे एक एनएम आती है, नहीं वो तो आती है कंटिन्यू नहीं, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के तो आती है। डॉक्टर का तो आज तक हम लोग कौन डॉक्टर अभी तक तो डिजिटल का मतलब था कि प्रज्ञान केंद्र यहाँ खोला गया था, और डिजिटल का मतलब था कि बैंकिंग का भी। नहीं, पैगा केंद्र तो देखिए, पैगा केंद्र तो हर पंचायत में आपका झारखंड सरकार का वो ये था, ये इस कोटा में नहीं आ रहा है डिजिटल में, ठीक ना। तो पैगा केंद्र तो हम लोग का अभी जो पैगा केंद्र संचालक था वो बीमारी से वो उनका मृत्यु हो गया है, ठीक ना, जिस कारण यहाँ पे अभी पैगा केंद्र हम लोग सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। डिजिटल गांव का मतलब क्या था? डिजिटल का मतलब था यही था कि जो भी यहाँ के ग्रामीणों को जो भी आवश्यकता है, जैसे हो गया आपका बैंकिंग सुविधा हो गया, जो आपका टेलीमेडिसिन हो गया, आपका रेलवे टिकट का हो गया, मतलब एनीबॉडी जो भी रिलेटेड है कि ऑनलाइन जो कार्य होती है वो आपका गांव में ही होगा। आपको उसके लिए NH-32 नहीं चढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार महतो हुआ। हम पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं। ये गांव मुखिया जी, आप पूर्व मुखिया जी, इस गांव को डिजिटल किया गया था जी। क्या क्या सुविधाएं मिली आज तक और क्या आज तक नहीं मिली? केवल पूंजी लगाया गया सरकार का, और कुछ दिन प्रज्ञा केंद्र चला,
और डिजिटल लेन देन का भी बात हो रहा था, वाईफाई भी लग रहा था, लेकिन वाईफाई भी फेल हो गया और वो प्रज्ञा केंद्र भी चला गया और सारा सुविधा ही चला गया। स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ बना है। स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ एनएम कभी कभी आती है और डॉक्टर कभी नहीं आता है, इसलिए यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिलता है चिकित्सा में। और बहुत सारे बच्चे और ये बीमारी से ग्रसित रहते हैं। और प्राइवेट के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई थी। पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है। हमारे काल में 2 जगह लगाए गए दूसरे पंचायत में। अपने पंचायत में दूरा गांव में पेयजल नहीं है, मोटा खारा पानी है, जिस कारण यूज नहीं हो पाता है। केवल लोग बर्तन धोने और नहाने का काम करते हैं किसी तरह। क्या यही है। स्थिति है डिजिटल गाँव में? डिजिटल गांव में कोई भी सुविधा नहीं। फिर पीने की पानी कहाँ से आता है? पीने के पानी हम लोग खरीदते हैं, या तो फिर 2 किलोमीटर दूर से जाकर लाना पड़ता है। महिला लोग जाती है, आती है। तो डिजिटल गाँव बनाया गया था, वो सभी साबित हुई फिसड्डी है। मतलब कोई दिखावा के लिए सरकार का बस सरकार का पूंजी लगा। हमारे डीसी साहब ने ये भी लिया, पुरस्कार भी लिया। लेकिन पूरा पैसे का दुरुपयोग है। पूरा पैसा का दुरुपयोग। युधिष्ठिर मातो, पूर्व मुखिया पूरा। मेरा नाम नेहा देवी है। हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का, उसके बाद नाली का, उसके बाद बिजली का। बिजली तो हद तक कुछ ठीक है, लेकिन नाली और पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कितने से नेता हैं, जब वोट मांगने का समय होता है तो बोलते हैं कि सबसे आगे हम पानी का प्रॉब्लम मतलब सुधार करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन वोट ले लेते हैं, उसके बाद सब अपना अपना घर घुस जाते हैं। कोई भी नहीं, यहाँ तक अमर बाबरी भी आए, वो भी बोले हम लोग के यहाँ आके कि हम पानी का सुविधा करेंगे, लेकिन वो भी आज तक कुछ नहीं किए। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है यहाँ अस्पताल बनाए गए थे, कितना लाभ मिल रहा है इसका? हाँ, अस्पताल तो है, मतलब जाने से हम लोग को लाभ कुछ मिलता है, लेकिन जिस तरह प्राइवेट का उस तरह तो नहीं मिलता। उसके लिए हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। डॉक्टर बैठते हैं यार? नहीं, वो एनएम आती है, एनएम आती मैंने पूरे गांव की आबादी एनएम पर ही आधारित है। है। हाँ, एनएम पर ही आधारित है, लेकिन हम लोग यहाँ नाली का सुविधा मतलब दिक्कत पानी का बहुत ज्यादा है। और पीने का पानी तो लाना पड़ता है 1 किलोमीटर से। नाम है आपका? मेरा नाम समला कुमारी। क्या क्या समस्या है? इस गांव में सबसे बड़ा समस्या पहला पानी का है, उसके बाद बिजली का। और क्या, 2-3 किलोमीटर से बच्चा छोड़ के पानी लाने जाते हैं। बच्चा कभी रोने लगता है, कभी सुला के जाते हैं, तो कभी अगर नहीं रहता है तो लेके भी जाना पड़ता है। नेता विधायक तो आते थे, लेकिन बोल के फिर रोज निकल जाते थे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए उन लोग। जो हाँ, कितनी परेशानी है गाँव को डिजिटल गाँव के लिए? डिजिटल गांव कहने से है, करने का कुछ नहीं। क्या लगता है सरकार संवेदित नहीं? हाँ, होने से तो आज इतना दिन हो गया, पानी का तो सुविधा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हॉस्पिटल नहीं, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, डॉक्टर आते हैं। एनएम है या डॉक्टर? एनएम है नहीं।